शुरुआत होती है वेस्ट वर्जीनिया 1974, जहाँ पे हम एक सेनेटोरियम को देखते हैं और हमें बताया जाता है कि यहाँ पर जो पेशेंट है उनको डीफॉर्म या फिर बर्थ डिफेक्ट की वजह से यहाँ पर रखा गया है। इस सेनेटोरियम का इंचार्ज होता है डॉक्टर ब्रैंडन। वो अपने जूनियर डॉक्टर को बता रहा होता है कि यहाँ पर बहुत ही हाई सिक्योरिटी रखी गई है क्योंकि यहाँ सभी जो पेशेंट है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन इसी बीच डॉक्टर एनी को एक पेशेंट पीछे से पकड़ लेता है, उसे खींच लेता है और उसके बालों में से हेयर पिन निकाल लेता है। अब आगे चलने पर डॉक्टर उसे 3 भाइयों से मिलवाते हैं जो कि होते हैं हिलिकर ब्रदर्स। वो बताते हैं कि पूरे हॉस्पिटल में सबसे खतरनाक पेशेंट है, इनको जंगल से पकड़ कर लाया गया है जब ये अपनी माँ बाप को खा रहे थे। डॉक्टर उनके बारे में बताना चालू कर देते हैं। वो बताते हैं कि सबसे छोटा वाला जो है, जो सबसे यंग है, वो अपनी ही 2 उंगलियां खा चुका है, इसलिए उसका नाम 3 फिंगर होता है। और बीच वाला है वो अपनी एक आँख निकाल कर खा चुका है, इसलिए उसका नाम होता है 1 आई। और जो सबसे बड़ा वाला होता है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। वो उसके बारे में बताते हैं कि इसके दांत बहुत ही ज़्यादा लंबे हैं और ये दीवारों से अपने दांत को तेज़ करता है। मतलब कि लोग चाकू को तेज़ करते हैं और ये बंदा अपने दांत को तेज़ कर रहा है। वेल दोस्तों, इसका नाम होता है सॉ टूथ। इसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और अब जिस पेशेंट ने डॉक्टर एनी की हेयर पिन निकाली थी वो सेल को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे खोल नहीं पाता है। तभी ये तीनों भाई उससे पिन मांगते हैं और 3 फिंगर होता है वो बहुत ही ज़्यादा चालाक होता है। वो सेल को खोल देता है जिससे कि तीनों भाई बाहर आ जाते हैं और पहले बाहर आकर वो एक गार्ड को मारते हैं और 3 फिंगर उसकी आंखें निकाल कर खा जाता है। दोस्तों, बहुत ही हॉरर सीन है ये। वेल, ये लोग बाहर जाकर सभी सेल को खोल देते हैं जिससे कि सभी पागल बाहर आ जाते हैं। और इसके बाद ये तीनों डॉक्टर एनी को पकड़ लेते हैं और उन्हें एक बेड पर लिटा देते हैं और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देना चालू कर देते हैं। वो उसे तब तक शॉक देते हैं जब तक उसके दिमाग से धुआं ना निकलने लगे और डॉक्टर एनी की यहीं पे मौत हो जाती है। मतलब एनी इनकी थेरेपी करना चाहती थी लेकिन यहाँ पर उसी की थेरेपी हो गई है। अब दोस्तों बारी थी डॉक्टर ब्रैंडन की। तो ये तीनों डॉक्टर को हाथ पैर उसके बांध देते हैं एक वायर से और वहाँ पर एक बटन दबा देते हैं और हम देखते हैं कि देखते ही देखते दोस्तों वो जो वायर होता है वो खींचने लगता है, जिसके बाद डॉक्टर के जो हाथ और पैर होते हैं वो बॉडी से अलग हो जाते हैं। तो काफ़ी दर्दनाक मौत हो जाती है डॉक्टर की। ये सब देखकर ये तीनों भाई बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंस रहे होते हैं और बहुत ही एंजॉय कर रहे होते हैं। और उसके बाद हम समय देखते हैं 2003 का, जहाँ पर कुछ दोस्त बर्फ़ में स्केटिंग करने जा रहे होते हैं। ये लोग काफ़ी एक्साइटेड होते हैं लेकिन कुछ ही दूर जाने पर ये सभी अपना रास्ता भटक जाते हैं और यहाँ एक बहुत ही तेज़ तूफान भी आ जाता है और सभी लोग के सामने एक बिल्डिंग दिखती है। ये बिल्डिंग कोई और नहीं होती बल्कि वही बिल्डिंग होती है जो कि मेंटल असाइलम था, जहाँ पर तीनों भाई रहा करते थे। तो तूफान की वजह से ये सभी लोग बिल्डिंग में चले जाते हैं, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। बिल्डिंग आने के बाद सबसे पहले ये लोग आग जलाते हैं और आराम से बैठ जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में इन सभी के अंदर चुल मचती है और हॉस्पिटल में घूमना चालू कर देते हैं। यहाँ पर इन लोगों को पता चलता है कि ये जगह एक मेंटल असाइलम थी और यहाँ डीफॉर्म लोगों को रखा जाता था। तभी हम तीनों भाइयों को देखते हैं जो कि किसी की बॉडी खींचकर असाइलम में ले जा रहे होते हैं। तीनों दोस्त प्राइवेसी के लिए एक अलग जगह ढूंढने लग जाते हैं। प्राइवेसी मतलब आप समझ गए होंगे। और जब विंसेंट अंदर जाकर चेक करता है वो जोर से चीखता है, जिसकी आवाज़ सुनकर वो दोनों लड़कियां भी अंदर जाती हैं चेक करने के लिए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों विंसेंट इनके साथ प्रैंक कर रहा होता है। अभी हम इनके पीछे 1 आई को भी देखते हैं, मतलब इनके पीछे वो पड़ चुका है और इनके साथ प्रैंक होने वाला है। इसके बाद विंसेंट को जनरेटर भी मिल जाता है और वो जो सारा मेंटल असाइलम होता है उसकी लाइट ऑन कर देता है, जिसकी वजह से सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं कि लाइट आ गई है और पार्टी करना चालू कर देते हैं। पूरे असाइलम ये लोग दौड़ने लग जाते हैं, डांस करते हैं, नाचते हैं और इसी बीच इनको बहुत सारी वीडियो टेप्स भी मिल जाती हैं। डैनियल इन टेप को चलाता है। हम देखते हैं कि ये टेप्स में पेशेंट की थेरेपी की वीडियोज़ होती है, उन्हें शौक दिया जाता था और इन तीनों भाइयों को सबसे ज़्यादा शौक दिया गया था। तो उसमें से एक लड़की लॉरेन बताती है कि उसके भाई ने उसे बचपन में इन लोगों के बारे में बताया था कि ये 3 लोग कैनिबल होते हैं और ये लोग इंसानों को मार कर खाते हैं। लेकिन इस बात पर कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है और ये लोग उठकर सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं सोने के लिए। लेकिन यहाँ पर विंसेंट जो होता है दोस्तों उसको नींद नहीं आती है। वो बोलता है कि मुझे और ज़्यादा इस असाइलम को एक्सप्लोर करना है। अब वो घूमना चालू कर देता है इस पूरे असाइलम में और पहले तो उसे रिसेप्शन पर एक आदमी खड़ा हुआ दिखता है। जब वो उसे हिलाता है तो वो आदमी मरा हुआ होता है, जिसके बाद वो पीछे मुड़ता है लेकिन पीछे खड़ा होता है दोस्तों सॉ टूथ, जो कि उसके सर में एक आयरन रॉड घुसा देता है और उसे वहीं मार देता है। उसकी बॉडी को ले जाकर एक रूम में छुपा देता है और अब नेक्स्ट मॉर्निंग विंसेंट इन्हें कहीं भी नहीं दिखता। तो सभी लोग उसे ढूंढना चालू कर देते हैं। इनमें से 4 दोस्त नीचे बेसमेंट में जाते हैं और इन्हें यहाँ पर बहुत ही अजीब सा रूम मिलता है जहाँ बहुत सारे टूल रखे होते हैं जिसे बॉडी को काटा जाता है, इंसानों को काटा जाता है। तो ये लोग इस बात को सीरियस नहीं लेते और दूसरी तरफ इनके दूसरे जो दोस्त होते हैं वो सेल तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर पागलों को कैद करके रखा जाता था। इन्हें बहुत सारा यहाँ पर खून मिलता है तो ये सभी लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और सभी दोस्त अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं और विंसेंट को ढूंढना चालू कर देते हैं। और अब जेना किचन में पहुंच जाती है और जहां देखती है कि सॉ टूथ उसके एक दोस्त की बॉडी को काट रहा है। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और तभी यहाँ पर 3 फिंगर आ जाता है और सॉ टूथ को बाहर जाने के लिए बोलता है ताकि वो और लोगों को मार सके। अब जेना भागते हुए अपने दोस्तों के पास आती है और बोलती है कि वो हमें मार देंगे, हमें यहाँ से भागना होगा। ये लोग उसकी कुछ बात समझ पाते हैं कि इनके पीछे एक शर्ट का टुकड़ा आकर गिरता है और जब केनिया उसे चेक करती है, उसे खोलती है तो दोस्तों उसमें उनके दोस्त का कटा हुआ सर होता है और ये देखकर सभी ज़ोर ज़ोर से चीखना चालू कर देते हैं, चिल्लाना चालू कर देते हैं। अब ये तीनों भाई ऊपर से एक वायर को क्लियर के गले में फंसा लेते हैं और उसे ऊपर खींचना चालू कर देते हैं। आइल उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है और उसके पैर पकड़ लेता है, लेकिन ये तीनों बहुत ही ताकत से उसे ऊपर खींच रहे होते हैं जिससे कि उसका गला कटना चालू हो जाता है और उसका सारा खून काइल के मुँह पर गिरने लगता है और देखते ही देखते क्लियर की जो बॉडी होती है उसके सर से अलग हो जाती है। ये देखकर सभी दोस्त बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और भागना चालू कर देते हैं और असाइलम के बाहर आ जाते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि इनकी जो स्नो बाइक है वो स्टार्ट नहीं हो रही है, उसका जो स्पार्क प्लग है वो इन लोगों ने निकाल दिया है। अब इनमें से इनका एक दोस्त बोलता है कि हमें अंदर जाकर इनसे लड़ना चाहिए, लेकिन क्लियर बोलती है कि ये लोग कैनिबल्स है, ये हमें मार कर खा जाएंगे तो
हमें इनसे बच के रहना होगा। अब इनमें से एक लड़की होती है जिसका नाम लॉरेन होता है, वो बोलती है कि वो स्केटिंग में बहुत ही अच्छी है, वो स्केट करके आगे जाएगी और मदद लेके आएगी। उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि अगर तुम इस बर्फ़ में आगे गई तो तुम जमकर मर जाओगी, लेकिन लॉरेन बोलती है कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो रास्ता ढूंढ लेगी। अब बाकी लोग यहाँ बर्फ़ में खड़े नहीं रह सकते थे क्योंकि यहाँ बहुत ही तेज़ तूफान चल रहा होता है, और ये डिसाइड करते हैं कि सभी लोग अपने आप को एक रूम में लॉक कर लेंगे जिससे कि इनकी जान बच सके। ये सभी लोग डॉक्टर के ऑफिस में भागते हुए जाते हैं और डोर को अंदर से बंद कर लेते हैं। ये लोग सोचते हैं कि अगर कैनबल्स इन पर अटैक कर देंगे, इन पर हमला कर देंगे तो इनके पास लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं होगा। तो थोड़ी देर पहले इन लोगों ने बेसमेंट में बहुत सारे टूल्स देखे थे और सारा, काइल्स और डैनियल बेसमेंट में जाने का डिसाइड करते हैं उस टूल्स को लेने के लिए ताकि वो इनसे लड़ सके। और जब ये तीनों लोग नीचे बेसमेंट में जाते हैं तो तभी थ्री फिंगर इनके पीछे एक से लेकर पड़ जाता है और इनको दौड़ाना चालू कर देता है। ये भागकर एक रूम में जाते हैं और अपने आप को बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ इनके बाकी दोस्त के डोर पर कोई नॉक करता है और ये कोई और नहीं बल्कि सॉटूथ होता है, जो कि इनके डोर में ड्रिल करके केनिया को पकड़ लेता है। और उसे बचाने के लिए उसकी एक फ्रेंड सॉटूथ के हाथ में चाकू मारना चालू कर देती है, जिससे कि वो उसे छोड़ देता है और यहाँ से चला जाता है। सारा और दोस्त उसके बेसमेंट से ऊपर भागते हैं, तभी सॉटूथ उनमें से डैनियल को पकड़ लेता है और खींच कर किचन में ले जाता है, उसे बांधना चालू कर देता है। अब सारा ऊपर रूम में पहुँचती है तो वो देखती है कि डैनियल उसके साथ नहीं है, और इधर ये तीनों भाई डैनियल को जिंदा ही काटने लगते हैं, उसकी स्किन को काट कर निकालने लगते हैं। बहुत ही दर्दनाक सीन है। और उसके चिल्लाने की, उसकी चीखने की आवाज़ ये सभी दोस्त सुन रहे होते हैं। और अब उसकी स्किन, और अब तीनों भाई उसकी स्किन को पका कर खाने लगते हैं और बोलते हैं बहुत टेस्टी है। उसके बाद लगातार डैनियल के चीख सुनकर ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो उसे बचाने के लिए जाएंगे। जब काइल नीचे आता है तो वो देखता है कि वो तीनों डैनियल को खा रहे हैं और इस कारण डैनियल की अब मौत हो चुकी है, वो बच नहीं पाया है। काइल अपने दोस्तों के पास जाता है और बताता है कि वो डैनियल को मारकर खा चुके हैं। काइल और सभी दोस्त एक प्लान बनाते हैं कि ये तीनों भाइयों को वो नीचे सेल में बंद कर देंगे। उसके बाद काइल इन पर पीछे से अटैक करता है और सभी चाकू लेकर इनके पीछे पड़ जाते हैं, जिसके बाद ये किसी तरह से इन तीनों भाइयों को सेल में बंद कर देते हैं। काइल बहुत ही गुस्से में होता है और वो इन्हें लाइटर से जलाने वाला होता है, लेकिन केनिया उसे मना करती है। वो बोलती है कि इन्हें मत जलाओ, ये भी इंसान है। जिसके बाद काइल ना चाहते हुए भी उन्हें नहीं मारता, वहाँ पर उन्हें छोड़ देता है। सो गाइस, यहाँ पर केनिया बोलते हैं कि हम लोग अपनी बाइक के स्पार्क प्लग ढूंढेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। इसके बाद काइल यहीं रुक जाता है इन पर नज़र रखने के लिए और बाकी सभी स्पार्क प्लग ढूंढना चालू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जिस हेयरपिन से इन तीनों ने पहले ये सेल खोला था वो यहीं पर पड़ी होती है और वो उसे दोबारा सेल खोल लेते हैं, जिसके बाद वो यहाँ से बाहर आ जाते हैं। पहले तो बाहर आकर सॉटूथ काइल को पकड़ लेता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केनिया यहाँ पर काइल को चेक करने के लिए आती है और देखती है ना तो यहाँ पर काइल होता है और ना ही वो तीनों होते हैं। वो तीनों भाग चुके होते हैं, यहाँ पे दोस्तों आज़ाद हो चुके हैं। वो फटाफट अपने दोस्तों के पास जाती है, बताती है कि वो सभी भाग चुके हैं और उनको सेफ होना चाहिए। तो ये सभी लोग अपने आप को एक रूम में फिर से लॉक कर लेते हैं। अब इनके रूम के बाहर एक आदमी झाँकता है जिसके मुंह पर कपड़ा बंधा होता है, तो ये लड़कियां सोचती हैं कि ये थ्री फिंगर है, इसलिए वो उसका पीछा करती हैं, उसे बहुत ही बेरहमी से चाकू घोंप कर मार देती हैं। लेकिन जब वो उसका फेस देखती हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि काइल होता है दोस्तों, जिसकी ज़ुबान उन तीनों ने काट दी थी, इसलिए वो बोल नहीं पा रहा था। अब ये तीनों लड़कियां वहाँ से बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और भागना चालू कर देती हैं। इनके पीछे पड़े होते हैं तीनों भाई और इनके साथ ही होते हैं इनके हथियार। तो ये तीनों एक रूम में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर इनके सभी सामान रखे होते हैं। तो ये सभी फटाफट अपना जैकेट वगैरह पहन लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि खिड़की तोड़कर यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक असाइलम होता है तो इसकी जो सारी खिड़कियाँ होती हैं उस पर जालियाँ लगी होती है, लेकिन यहाँ पर इनको एक ऐसी खिड़की मिल जाती है जिसकी जाली टूटी होती है और उसके पीछे बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ जमी होती है। तो फटाफट सारा उस बर्फ़ को तोड़ना, उसको हटाना चालू कर देती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तीनों भाई इनके डोर के बाहर पहुँच चुके हैं और डोर को तोड़ने लगते हैं, उसको खोलने लगते हैं। इसी बीच सारा बर्फ़ को हटा लेती है और बाहर निकल जाती है, लेकिन उसकी एक फ्रेंड अंदर रह जाती है और तभी सॉटूथ अंदर घुस जाता है और अपनी ड्रिलिंग मशीन से उसके पीठ में घुसा देता है, जिसकी कि उसकी वहीं मौत हो जाती है। ये तीनों फ्रेंड बर्फ़ में भागना चालू कर देती हैं, लेकिन इनके पीछे पड़े होते हैं तीनों कैनिवल भाई, जो कि इनकी स्नो बाइक से इनका पीछा कर रहे थे। और अब सॉटूथ और उसके बाद सॉटूथ एक लड़की को पकड़ लेता है और उसे घसीटना चालू कर देता है, लेकिन वो उसे कई बार चाकू मारती है, जिसकी वजह से सॉटूथ उसे छोड़ देता है। लेकिन दोस्तों, थोड़ी देर में वो फिर से वापस आता है और उस पर अपनी बाइक चढ़ा देता है और अपने टायर को घुमाने लगता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं मौत हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लॉरेन को देखते हैं, जो कि स्केटिंग बोर्ड से मदद लेने के लिए आई थी, जिसकी अब बेरहमी से बहुत ही ठंड में मौत हो चुकी है। और हम दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि वो जस्ट रोड के थोड़ी दूर पर है, मतलब अगर उसने थोड़ी और मेहनत करी होती तो वो रोड तक पहुँच जाती और मदद बुला सकती थी। वेल दोस्तों, अब सारा और केनिया बचती हैं, जिसके पीछे वन आई अभी भी पड़ा होता है। लेकिन जैसे ही वो केनिया के पास आता है, सारा उसे मारकर वहीं गिरा देती है, जिसके बाद वो इनकी बाइक लेकर यहाँ से भागना चालू कर देते हैं। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि इनकी जान बच चुकी है। लेकिन तभी दोस्तों, सामने एक वायर से इनकी गर्दन कट जाती है और हवा में उड़ना चालू हो जाती है। तो ये काफ़ी ड्रामा सीन है। वेल गाइस, ये ट्रैप उन भाइयों ने लगाया था ताकि यहाँ से कोई बच कर ना जा सके। अब थ्री फिंगर यहाँ पर आता है और सारा और केनिया के सर उठाकर यहाँ से ले जाता है। आज रात वो लोग पार्टी करेंगे। वेल, मूवी यहीं पे खत्म।